अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद है और मैं जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा बिजी थी, तो इसकी वजह से मैं आपके ब्लॉग नहीं दिखा पाई थी। कल भी मेरा ब्लॉग अधूरा रह गया था चांद रात का, तो मैं उसे इंशाल्लाह मैं डालूँगी उसे। तो दोनों सोच रही हूँ एक साथ डालूँ। और मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ और अभी सब मेहमान आ रहे हैं और मैंने सब चीज़ तैयारी करी है। और मैं देखो रूम वूम सब तैयार सफाई करके चादर वादर बिछा दिए और मैंने सब चीज़ लगा दी है ताकि मेहमान आए। तो उसकी वजह से मैंने बनाई है आज शीर। रात में बहुत लेट हो गई थी तो उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। मैंने देखो सामान लगा चुकी हूँ, ये रहा, देख सकते हो आप। इसमें देखो शीर है, ये शीर हो गई और ये दही बड़ी हो गई और देखो ये पपड़ी है और ये दही है और सारा सामान है, सौंठ है। तो मैंने सब चीज़ तैयार कर ली है और बस अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब उसके बाद में मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और उसके बाद मैं तैयार होकर दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं सोचती हूँ, हर बार मैं सोचती हूँ कि मैं पूरा दिन आपसे कह देती हूँ मैं पूरा दिन आपके लिए होगा। अल्लाह पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, मैं पता नहीं उसी दिन मेरा ब्लॉग बिल्कुल अधूरा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा अब मैं वैसे कह नहीं रही, मैं वैसे कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लॉग बना के दिखाऊँ। और वैसे मेरे आज मैं बहुत लोग आएंगे तो मैं उनके साथ इंशाल्लाह मैं आपको सब दिखाऊंगी कि कौन आया कौन नहीं आया। और वैसे मैंने रात मेहंदी लगाई थी, मैंने आपको ब्लॉग में चांद रात की ब्लॉग में दिखाई थी। और मेरी मेहंदी रस्म नहीं, पता नहीं मेरे शौहर को कहते हैं, जिसकी मेहंदी लगती है तो उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है। पता नहीं अल्लाह ने, पता नहीं मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मेरी मेहंदी नहीं लगती। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मेहंदी, देखो बस सिंपल सी ऐसी लगाई थी, ऐसी लगानी थी, मेक करा था क्योंकि मेरे पे मेहंदी लगाने नहीं आती। फिर उसके बाद में फिर भी जैसी कोशिश करी मैंने, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला और मैं फिर उसके बाद में मैंने जैसी लगी मेरे से मैंने लगा ली। और मैंने देखो अभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपना पैर भी धो सकूँ। तो मैंने अभी पैर भी नहीं धोया, मैं दूसरे नहाने के लिए जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर सब पूरी फ्रेश हो जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और क्या आपको बहुत सच में बहुत ईद आपको बहुत मुबारक हो। आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए, कोशिश करिए, मुझे शेयर करिए और लोगों के पास, और मुझे ताकि मैं आगे को बढ़ सकूं। और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताना कमेंट करके कि मुझसे कोई गलती हो रही है, तो मैं कमेंट से मुझे पता चल जाएगी कहाँ गलती हो रही है। वैसे आप सबकी शिकायत अगर कमेंट के अनुसार होगी तो यही होगी कि मेरे ब्लॉग में बहुत कम आवाज़ आती है। लेकिन गाइज मेरा फ़ोन ही ख़राब हो रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, वरना मैं तो बहुत तेज़ बोलती हूँ। सच में मुझे कहते हैं सब कि इतना बोलती है तो मेरी पता नहीं आवाज़ पता नहीं पहुंचती है नहीं पहुंचती है। तो मेरा फ़ोन ख़राब है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर नया फ़ोन की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके लिए मैं फ़ोन लूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको मेरी आवाज़ आपके कानों तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा मेरी आवाज़ की ही थोड़ी शिकायत हो सकती है कि हाँ मेरी आवाज़ बहुत, सब अभी मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं देखे हैं, सब कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो होती है, आवाज़ समझ नहीं आती, आप तो थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा आवाज़ की कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है, तब भी पता नहीं आवाज़ नहीं आती। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे शौहर मुझे नया फ़ोन दिलाने, फिर उसके बाद में मैं बहुत तेज़ आवाज़ देंगी। चलो ठीक है, फिर मैं आपको तैयार होकर दिखाती हूँ, ठीक। हेलो गाइस, मुझे बताना कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तैयार होकर आ गई हूँ, आप देख सकते हो मुझे, मैं भी तैयार हो गई हूँ। आप बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ। वैसे मैं अपने घर से फुल तैयार हो गई
आप बताना मुझे। अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब थोड़े बाहर से आने लगे हैं सब, तो अब वो आएंगी, एक दो लेडीज़ आएंगी, मतलब एक दो लेडीज़ नहीं, बहुत सारी लेडीज़ आएंगी, मतलब गली की हमारी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड भी है, बहुत है, तो वो सब आएंगी। तो उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी उनके यहाँ पर, देखती हूँ जाती हूँ नहीं, फिर उसके बाद में खाना बनाएंगी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे मूवी दिखाने के लिए सलमान खान की, तो हो सकता है इंशाल्लाह अगर मैं गई, पता नहीं, क्योंकि वो कह देते हैं हर साल मुझे कि मैं लेके जाऊँगा, लेकिन लेके नहीं जाते, उन्हें काम ही इतना रहता है, तो इसलिए मैं घर में बना लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर वासी को, यानी अगले दिन या तिवासी को मैं घूमने जाती हूँ, पर हम लेडीज़ जाती हैं सारे, तो जेंट्स नहीं जाता, क्योंकि शौहर जाते नहीं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। और वो कह रहे हैं मुझसे जाने के लिए, अगर वो इंशाल्लाह अगर हो गए तो मूवी देखने के लिए जाऊँगी। और मैं उनसे कह रही हूँ, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है कि बाजी आ जाओ आ जाओ, तो अगर वो मुझे, अगर वो वहाँ के लिए राज़ी हो गए तो वहाँ चलेंगे, क्योंकि मेरी भाभी की आज एनिवर्सरी है, तो वो मुझे बुला रही थी बाजी आ जाओ, तो हो सकता है मैं जा सकती हूँ। वो हस्बैंड के ऊपर है बात, अगर वो वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ चली जाऊँगी, और मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे तो मूवी देखने चले जाऊँगी, वरना तो अगर वो कहीं भी नहीं लेंगे तो फिर मैं कहीं भी नहीं जाने की हूँ, घर में ही रहूँगी, तो इसलिए। और बताना मैं आपको कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं, मेरा सूट कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताना। तो इसलिए अब मैं तैयार हो गई हूँ, और अब देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड के पास, शौहर के पास फ़ोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या करें, कहाँ, मतलब कह रहे हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। पहले तो अभी तो मुझे खाना तैयार करना है, क्योंकि वो कुछ नहीं खाते, सुबह ही जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और सब जगह मिल के वो कहीं, वैसे दोस्तों वगैरह में कहीं नहीं जाते, बस वो अपनी दुकान खोल लेता है, दुकान पर शॉप खोल लेता है, मतलब शॉप, और बस वो उन्हें शौक से ही प्यार है, और किसी से प्यार नहीं है, वो किसी पर ध्यान ही नहीं देते। अगर मैं उनके सामने आ भी जाऊँगी तो ठीक है, अब पूछूँगी मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी कैसी है, तो वो सिर्फ वो अपने उस पर ध्यान देते हैं, और अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कमी के हिसाब से देखती हूँ, और उनके पास कॉल करती हूँ मैं, तो पूछेंगे खाने के लिए, तो वो कुछ खाते नहीं है, तो पूछूँगी, मुझे पूछने का फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं खाया, अगर नहीं खाया तो फिर मुझे खाना बनाना पड़ेगा, अगर उन्होंने कुछ खा लिया होगा तो फिर कोई नहीं। तो देखते हैं, अगर अब मैं आपको फिर से आपको जल्दी आगे का जल्दी दिखाती हूँ कि कौन आता है मेरे यहाँ पर, कौन नहीं आते, देखते हैं। गेस्टों से आपको इंट्रोडक्शन करवा सकती हूँ अगर वो राज़ी हो गए थे, क्योंकि आजकल बहुत लोग कम आ पाते हैं, लोग में डर लगता है, तो इसलिए तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी उनसे मिलाऊंगी, ठीक है, मैं मिलती हूँ। हेलो गाइस, और मेरे सब मेहमान जा चुकी हैं, सब जो सब आए थे वो सब जा चुके हैं, और मैं सबके यहाँ पर होके भी आ गई हूँ, पर मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गई, सिर्फ गली में ही, हमारी गली छोटी है, उसी में ही जाके मैं आ गई, एक दो घर गई थी बस, मैं आ गई क्योंकि मुझे थकन बहुत हो गई थी तो इसलिए। और मेरे यहाँ पर भी सब आए थे तो मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं उनमें इतना बिज़ी हो गई तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो और मैं बस, अब शाम हो गई है, अब मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ थोड़ी सी अब थोड़ा काम से फ्री हुई है, और मैं थोड़ा सफाई करूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके और फिर मैं बस अब और क्या करूँगी। और आपकी ईद कैसी बनी है आपको बताना, क्योंकि मेरी ईद तो सिर्फ घर में ही बनती है, घर में जैसी होती है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे फिल्म दिखाने के लिए, अभी पता नहीं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको पूरी ब्लॉग नहीं अभी बंद कर रही, मैं आपसे कह नहीं रही कि मैं ब्लॉग यहीं बंद कर रही हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है मेरे हस्बैंड जाने लगे तो फिर मैं आपको मॉल में जहाँ पर भी जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको, अगर वो मुझे इजाज़त देंगे बनाने की, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर मैं इसलिए वहाँ से आके, तो मैं रात को, जब तक रात नहीं हो जाएगी, जब तक मैं अपना ब्लॉग पूरा नहीं कहूँगी कि मैं ब्लॉग अभी नहीं बना रही, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं बना सकूँ, तो इसलिए। और
बताना आपकी कैसी ईद बनी है। मेरी तो ईद सही बनी है, बहुत बढ़िया बनी है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा दिन गया है, पर थोड़ी थकन हो गई क्योंकि ईद की कहते कहते कि ईद आ रही है, ईद आ रही है। एक दिन की ईद होती है, अल्लाह कितना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से सब कुछ हो गया, सब ठीक हो गया है और बहुत अच्छी ईद बनी है। सबने बहुत अच्छी तरह से ईद बनाई है, बहुत सबने बहुत खुशी मनाई है। और मुझे सच में इतनी गर्मी हो रही है आज बहुत ही, और ऊपर से मेरा रूम भी ऐसा है कि बहुत ऊपर है ना, तो बहुत धूप लगती है मेरे रूम में। तो बस प्यास लग रही है। अभी रमज़ानों से निपटे हैं तो फिर उसकी वजह से और प्यास लग रही है। तो और आप मुझे बताना, अगर आपको मुझे कोई वो लगी हो तो मुझे ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना, और मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी मैं पूछ के और आपको तब आपको बताती हूँ। मैं अभी फ़ाइनल नहीं करने की हूँ, ठीक है ना। तब मैं रात हो जाएगी तभी मैं फ़ाइनल करूँगी और मैं ब्लॉग डालूँगी। मेरा तो अभी चाँद रात का भी ब्लॉग नहीं डला है, तो मैं सोच रही हूँ पहले चाँद रात का डालूँ, उसके बाद में ये डालूँ इसका। लेकिन सोच रही हूँ कि चाँद रात का बहुत छोटा ब्लॉग है, तो मैं सोच रही हूँ उसे डालूँ या ना डालूँ। लेकिन फिर भी अगर इंशाल्लाह मैं उसे ज़रूर डालूँगी, छोटा ही बेशक सही डालूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं भी उस ब्लॉग को भी मैं लंबा सोच रही थी करने के लिए, लेकिन मैं हो नहीं पाया क्योंकि मैं इतना बिजी थी। मैं अकेली करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। अगर मेरे साथ कोई हो तो मैं अच्छी तरह, बल्कि मैं इसमें ही ब्लॉग मेरा थोड़ा हो जाता है। अगर मेरे साथ कोई और हो ना बनाने के लिए, तो मैं बहुत और अच्छा बना सकती हूँ। लेकिन यह है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर बताती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि मैं फिल्म देखने जाऊँगी, मूवी भी देखने जाऊँगी या फिर अपने घर जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे अब मेरे घर लेके जा रहे हैं, तो चलते हैं, फिर मैं आपको वहाँ जाकर दिखाती हूँ, ठीक है ना। और मैं जा रही हूँ और फिर मैं अपने घर का एंट्री करके दिखाऊँगी, ठीक है। हेलो गाइस, अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। हमने खाना वाना खा लिया है, मेरी सिस्टर भी आई हुई, मेरी बहन आई हुई है, और अब काफ़ी रात हो चुकी है। ये देखो, ये मेरी भाभी है और ये किचन में मैंने सोचा कि अब खाना खा लिया, उसके बाद में थोड़ी सी चाय बनाई जाए, तो मैं चाय बना रही हूँ। और मेरी बहन आई हुई है, 2 बहनें आई हुई हैं, तो मैं लेट हो गई थी, उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो उन्होंने खाना वाना खा लिया और रात हो गई है, तो मैं उन बातों में लग गई थी, उसकी वजह से मैं बना नहीं पाई थी, आपको दिखा नहीं पाई थी ब्लॉग। तो अगर बस यही चाहती हूँ, अगर कोई हुई होगी तो आगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं आपको फिर देखती हूँ, मैं आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सुबह को अगले दिन की ब्लॉग बना के दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद में अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हो आप सब। कल मेरी ब्लॉग अधूरा रह गया था, कल मैं बहुत बिजी हो गई थी, अपने घर पर आई थी। अभी मैं अपने घर पर ही हूँ, और मुझे कल टाइम बहुत हो गया था, कल मैं लेट आई थी। तो अब मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं अभी मेरी दादी है यहीं पर, तो मैं अपने घर पर हूँ। अब अपनी दादी के घर पर जा रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने घर जाऊँगी। मेरी बहन ने मुझे बुलाया है, अब देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है। वो कह रही थी कि तुझे मेरे घर पर आना है, तो मैंने चलो जब आएंगे तो तुझे लेके जाऊँ। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसके बाद में, ठीक है। सही है ना। हेलो गाइस, और मैं अपनी बहन के यहाँ पर आ चुकी हूँ। अभी मैंने एंट्री करी है, अब बैठी हूँ मैं अपने रूम में बैठी हूँ, और हम सब बातें कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा नहीं सकती, वरना मैं आपको दिखाती। अच्छा, मेरी देखो भाभी है, ये भाभी है मेरी, ये भाभी है, और ये मेरी सिस्टर है, मेरी भाई चल रहा है, ये मेरी बहन है। और तो इसकी वजह से मैं अब आके बैठी हूँ। मेरे मतलब कह रही थी कि आओ आ जा मेरे पास, तो मैंने कल मुझे टाइम मिला था, तो इसलिए मैं कल अपने घर पर थी, तो मैंने अब एंट्री करी है, मैं जाऊँगी और मैं फिर वहाँ से ही अपने घर चली जाऊँगी। मेरे तो पता नहीं कहाँ चले गए, वरना मैं जल्दी चली जाती। तो वो आएंगे फिर मैं अपने घर जाऊँगी। मैंने सोचा इस बहाने से मैं अपने बहन के भी चली जाऊँ, थोड़े बहुत देख के लिए। तो मैं अपने बहन के यहाँ गई हूँ, दुकान का नाम करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं
अपने घर आ चुकी हूँ। मैं रात लेट हो गई थी, उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैं बना नहीं पाई थी पूरी, वो आपको दिखा नहीं पाई थी ब्लॉग, और मैं रात आ गई थी। और अब आज सोच रही थी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी ढीली ढीली, तो उसकी वजह से थोड़ा मन नहीं कर रहा था। आज मेरा काम भी बस अभी थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो अभी अभी मेरी प्लानिंग है, मतलब मेरे हमारे घर के ये कह रहे हैं सब मूवी देखने चलो, मूवी देखने चलो। सलमान खान की मूवी आई है, तो मैं देखती हूँ। वो मेरे जुम्मे पड़ रही हैं कि मतलब कह रही हैं कि चलो चलो, तुम भी चलो, तुम क्या करोगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ चलो चलते हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे मूवी देखने के लिए, और फिर आपको दिखाऊंगी मैं आपको मूवी देखने के लिए। मेरे 3-4 ब्लॉग अभी भी पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ एक साथ ब्लॉग डालूँगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसकी वजह से मैंने ब्लॉग भी अभी डाले नहीं हैं, तो मैं एक साथ डालूँगी। अगर अपने ब्लॉग डालूँगी तो थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ी मेरी तबीयत थकन सी हो गई मुझे, क्योंकि मेरी पहले ही तबीयत ख़राब थी, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी ढीली सी। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और अब थोड़े सफ़र में भी आते तो थोड़ा इंसान थक जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी मैं वो ब्लॉग नहीं बना पाई। पर आपको ये लग रहा हो मेरे ब्लॉग में थोड़ा आपको ये लगेगा कि मतलब ये लगेगा कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट बनाती, कह देती है, करती नहीं, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो उसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाती हूँ आपको। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको, अब रात आ गई थी, अब मैं काम से फ्री होके और फिर नहा धो के फिर मैं जाऊँगी मॉल। मॉल में हम मूवी देखेंगे और थोड़ा बहुत घूमेंगे वहाँ पे, और देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ का जाकर दिखाऊंगी। तो देखते हैं। और मैं अपने शौहर से कह रही थी कि आप चलो, तो वो कह रहे थे मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक दिन की छुट्टी हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए टाइम निकाला था। वो मेरे घर चले गए थे, और उसके बाद में फिर मैं उनसे कह रही हूँ, बहुत जुम्मे पड़ रही हूँ, सब कह रहे हैं कि तुम भी चलो, क्या करोगे, पर उन्होंने मना कर दिया। और देखते हैं, अगर इंशाल्लाह अगर जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जाएंगे तो फिर भी मैं जाऊँगी। मैं तो जाऊँगी, फिर भी मुझे तो जाना है, तो फिर मैं जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। फिर मैं इतने में अपना सारा काम फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको वहाँ जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है।